वेलकम अगेन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में कैपेसिटर के कुछ और टेक्निक्स के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर अगर आपके पास है और सिंगल कैपेसिटर में स्विच ऑन करने पे यानी बैटरी कनेक्ट करने पे कितना चार्ज डिपॉजिट होता है और कितना एनर्जी लॉस होता है वो हमने देखा। अब उसी पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा के अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आपको फोकस करना है। देखिए, इस प्रॉब्लम में आपके सामने दो कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैपेसिटर के पास क्या है, कुछ ना कुछ चार्जेस है। तो वो चार्जेस जो है वो क्या हो जाएंगे, जैसे स्विच को ऑन करोगे वो दो बैटरी या दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का कुछ एक्सचेंज इस तरह से होगा, जहां पे हायर पोटेंशियल होगा, एक जगह पे लोअर पोटेंशियल होगा। हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दोनों कैपेसिटर के बीच में। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद चार्ज स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो स्टेबल हो जाने के बाद अब दोनों कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ तीन मेथड बताने वाला हूँ। Three different methods to calculate the charge on a capacitor after switching this particular S on. स्विच को ऑन करने के बाद कितना चार्ज होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखिए 4 कूलम का चार्ज है ऊपर वाले कैपेसिटर में और 5 कूलम का चार्ज है नीचे वाले कैपेसिटर में। ऊपर का जो कैपेसिटर है उसके पास 2 फेराड का आई कैन से कैपेसिटेंस है, नीचे वाले के पास 1 फेराड का कैपेसिटेंस है। और हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे स्विच को ऑन करोगे दोनों के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। और इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एनर्जी का लॉस कितना होगा वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं मेथड नंबर 1। देखो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके सिवा कुछ और मेथड भी मुझे आपको यहाँ पे दिखानी थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे रिकंसीडर करने जा रहा हूँ। देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे। सो यहाँ पे मेथड 1 में बताने जा रहा हूँ। इस मेथड 1 में क्या है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा और स्विच के ऑन करते ही क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए, स्विच के ऑन करते ही ये कैपेसिटर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ऊपर वाला कैपेसिटर है, ये नीचे वाला कैपेसिटर, ठीक है। और ये दो कैपेसिटर आ गए, देखो ऐसे। अब मुझे पता है कि एग्जैक्टली स्विच ऑफ ऑन करने के बाद क्या होने वाला है। देखिए, चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर होगा एक कैपेसिटर से कहां पे, दूसरे कैपेसिटर की तरफ। अब कहां से कहां पे होगा उसका आइडिया मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट फोकस करता हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये 2 फेराड का कैपेसिटर है और ये 1 फेराड का कैपेसिटर है। यहाँ पे देखिए 4 कूलम चार्ज है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो चार्ज है यहाँ पे +4 कूलम होगा, यहाँ पे -4 कूलम होगा। नीचे वाले कैपेसिटर पे 5 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे +5 होगा और यहाँ पे -5 होगा। यू कैन क्लियरली सी दिस, राइट। तो इतना तो मुझे पता है कि भाई यहाँ से स्विच ऑन करने पे इनिशियल स्टेट में कुछ ऐसा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होने वाला है उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं, देखो ध्यान से, हाँ, मैं ऐसा मान लेता हूं कि Q जितना चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है, Q जितना चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है, तो Q जितना चार्ज यहां से फ्लो होगा, तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट जो 1 फेराड की जो पॉजिटिव प्लेट है ना, वहां पे चार्ज कितना है 5,
उसके अंदर क्या आया, Q जितना चार्ज आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस Q हो जाएगा, 5 प्लस Q हो जाएगा। चलो थोड़ा सा डार्क लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा, ब्लैक कलर से लिखता हूं, चलो 5 तो था ही, Q आया, अब Q यहाँ पे आया, पॉजिटिव प्लेट के अंदर गया, लेकिन वही Q नेगेटिव प्लेट से बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर प्लेट पे -5 माइनस क्यू चार्ज हो गया, और -5 माइनस क्यू चार्ज होने का मतलब क्या है, तो कि -5 प्लस क्यू चार्ज हो गया। यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट कि वो -5 प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हो गया। वही क्यू चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी अभी देखो मूव कर रहा है, ओके, ऑलरेडी ये क्यू चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये 2 फेराड की नेगेटिव प्लेट में वो चार्ज एंटर होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज बन जाएगा वो हो जाएगा -4 प्लस क्यू हो जाएगा, और वही चार्ज इस 2 फेराड की पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो माइनस होगा, इसलिए ये 4 माइनस क्यू हो जाएगा। पहले 4 तो था ही, और उसमें से माइनस क्यू बाहर निकल गया। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जरा ध्यान से देखो, मैं अभी क्या करता हूं, ये सारे चार्जेस को मिटा देता हूं जो मैंने रेड लेटर से लिखे थे, और अब मैं क्या करता हूं, इस चार्जेस को फिर से यहाँ पे लिखता हूं। देखो नेगेटिव प्लेट पे कौन सा चार्ज आया, तो नेगेटिव प्लेट पे -4 प्लस क्यू में माइनस कॉमन निकालो तो क्या आएगा, -4 माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, यू कैन जस्ट सी दैट -4 माइनस क्यू हो जाएगा, है कि नहीं, -4 माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये तो हो गया। चलो अब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा भाई, तो कि पॉजिटिव प्लेट पे 4 माइनस क्यू जितना चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे 4 माइनस क्यू जितना चार्ज हो जाएगा, यू कैन सी दैट। चलो अभी यहाँ 1 फेराड की पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, तो कि 5 प्लस क्यू जितना चार्ज आ गया, 5 प्लस क्यू, और यहाँ पे -5 प्लस क्यू, सो आई एम जस्ट री राइटिंग दैट। तो यहाँ पे जो चार्ज आ गया वो हो गया 5 प्लस क्यू, और इस नेगेटिव प्लेट पे क्या आ गया, -5 प्लस क्यू जितना चार्ज आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पे चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे ही ये कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, दोनों में चार्ज का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है। हियर कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, पैरेलल में है, इसलिए दोनों के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो ऊपर वाले कैपेसिटर में चार्ज कितना है, अब देखो तो कि 4 माइनस क्यू है, C कितना है तो कि 2 फेराड है। अब नीचे वाले कैपेसिटर में भी चार्ज कितना है, तो कि 5 प्लस क्यू है। कैपेसिटेंस कितना है, तो कि 1 है। तो यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 4 माइनस क्यू और 10 प्लस 2 क्यू आएगा, तो 3Q इज इक्वल टू -6। तो Q की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी -2 कूलम, यू कैन सी दैट, है ना, -2 कूलम मिल जाएगी। और जैसे ही ये -2 कूलम आप यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले कैपेसिटर के ऊपर रखोगे, तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। चलो मैं थोड़ा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर चार्ज ऑन 2 फेराड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, देखो उसकी पॉजिटिव प्लेट पे 4 माइनस क्यू है, तो क्यू की वैल्यू तो -2 है, तो क्यू की वैल्यू -2 रखोगे तो इट इज गोइंग टू बी 6 कूलम, ठीक है। और दूसरा चार्ज ऑन कौन सा, नीचे वाला कैपेसिटर 1 फेराड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो कि 5 प्लस क्यू हो जाएगा।
Q की वैल्यू -2 रखोगे तो 3 कूलम मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऊपर वाले कैपेसिटर पे यहाँ पे +6 आ जाएगा और यहाँ पे -6 आएगा और यहाँ पे +3 आएगा और -3 आएगा। मतलब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ 6 and 3 कूलम चार्ज ऊपर वाले और नीचे वाले कैपेसिटर पे आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, पहले कितना था? 4 कूलम था। अब यहाँ पे कितना हो चुका है ऊपर? पहले ऊपर वाले कैपेसिटर के पास 4 कूलम चार्ज था और अब यहाँ पे कितना है? 6 कूलम है। तो मतलब वहां पे चार्ज बढ़ा। बढ़ा मतलब कितना बढ़ा? तो कि 2 कूलम जितना बढ़ा, राइट? तो मतलब ये नीचे वाले कैपेसिटर ने ऊपर वाले कैपेसिटर को इन रियलिटी 2 कूलम जितना चार्ज सप्लाई किया है। ओके, तो 2 कूलम जितना चार्ज नीचे वाले कैपेसिटर से ऊपर वाले कैपेसिटर में जाएगा। तो 4 कूलम में 2 कूलम ऐड होके ऊपर वाला 6 हो जाएगा और नीचे वाले 5 कूलम में से 2 कूलम चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? +3 बचेगा। अगर यहाँ पे आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू द स्विच, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्विच में से पास होने वाला जो चार्ज है वो 2 कूलम्ब होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? तो ये पर्टिकुलर चीज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। ये एक तरीका है जस्टिफाई करने का। अगर कुछ भी, मैं आप मल्टीपल मेथड्स दिखाने जा रहा हूं। क्यों मैं मल्टीपल मेथड दिखाने जा रहा हूं? क्योंकि कभी कभी हमको पता नहीं होता कि कौन सी मेथड हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए। तो ये मेथड से मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व किया। देखिए, मैंने जब एजम्पशन किया था तब कैसा एजम्पशन किया था कि Q जितना चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और रियलिटी में आप देखो वहां पे क्या हो रहा है? Q जितना चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे Q को नीचे की बजाय, इस पर्टिकुलर जगह पे Q को नीचे लेने की बजाय ऊपर लिया होता तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल आंसर होता ना, Q इज इक्वल टू -2 नहीं आता, सिर्फ 2 कूलम आता। तो दिस इज समथिंग, मेथड नंबर 1। तो पहला काम हमारा हो गया कि आफ्टर स्विच इज मेड ऑन, स्विच को ऑन करने से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो ये उसकी मेथड नंबर 1 है भाई। अभी मेथड नंबर 2 देखते हैं, चलिए। मेथड नंबर 2, फिर से अपने कैपेसिटर को बना लेते हैं। ऊपर वाला एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर नीचे है। ओके, ये दो कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्ट करके रखे हुए हैं। चलो, अब मुझे पता है कि ऊपर वाला कैपेसिटर क्या है। तो कि 2 फेराड और 4 कूलम का कैपेसिटर है। ये 4 कूलम 2 फेराड है और ये 5 कूलम 1 फेराड है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बोल देता हूँ पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब क्या, स्विच ऑफ, स्विच ऑन करने के बाद की सिचुएशन जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। स्विच ऑन करने के बाद की सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। तो यहाँ पे दूसरी टेक्निक क्या है? तो दूसरी टेक्निक बहुत ही आसान है। आई ऑलवेज प्रिफर कि आप सब लोग ये करो। तो देखो, जरा ध्यान से देखो, ये प्लेट है रेड वाली, ये प्लेट भी रेड वाली, और ये पोर्शन जो है मैं अभी रेड रेड कर रहा हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं ये पोर्शन पूरा सर्किट से आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ये कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेड वाला पार्ट है दैट इज टोटली डिस्कनेक्टेड विद द ब्लू पार्ट। ब्लू वाले पार्ट से ये टोटली क्या है? डिस्कनेक्टेड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रेड वाले पार्ट में न तो कोई चार्ज एंटर होगा, न तो कोई चार्ज यहां से क्या जाएगा? बाहर जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हियर plates which are COL colored red, okay, are creating what? Isolated system, and therefore in red part of circuit
total charge before and after redistribution will be, देखो ऊपर की तरफ +4 कूलम है और नीचे की तरफ है 5 कूलम, तो दिस इज गोइंग टू बी 9 कूलम। ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन में आप रिडिस्ट्रीब्यूशन पहले देखो, पहले कितना है 4 और 5 है, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी यहाँ पे कितना चार्ज होगा, 9 कूलम जितना ही चार्ज रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयरफॉर 9 कूलम चार्ज enters into parallel combination of what, 2 farad and 1 farad। और इसकी वजह से इसका मुझे सर्किट जो मिलेगा, ठीक है, इसकी वजह से जो मुझे इसका सर्किट मिलेगा वो सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 फैराड और 1 फैराड पैरेलल में है, वो मिलके क्या करेंगे, इसका नेट जो आएगा वो होगा 3 फैराड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से जो चार्ज एंटर होगा वो चार्ज क्या होगा, 9 कूलम चार्ज एंटर होगा। यू कैन सी दैट। ओके, अब 9 कूलम चार्ज एंटर होगा, ये 3 फैराड है, तो आपके पास कैपेसिटेंस है, आपके पास चार्ज है, तो चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों को मिलके आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा आपको, कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। और वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, बोलो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो V क्या होगा, इट इज बेसिकली Q नेट अपॉन C नेट। तो Q नेट यहाँ पे 9 है और C नेट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट मिल जाएगा। इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल मुझे 3 वोल्ट मिल चुका है। मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी क्या होगा, 3 वोल्ट होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर अभी ऊपर वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, कैलकुलेट करो चलो। देयरफॉर चार्ज ऑन 2 फैराड कैपेसिटर क्या होता है भाई, बताओ। Q1 बोल देता हूं मैं उसको, CV होता है ना चार्ज। तो 2 फैराड यानी C का वैल्यू 2 है, और V यानी हमने 3 वोल्ट निकाल के रखा, तो क्या आ गया, 6 कूलम आ गया। दिस इज बेसिकली 6 कूलम। और Q2 की वैल्यू क्या है, यू कैन से C2V हो जाएगा। C2 इज बेसिकली 1 फैराड और कॉमन पोटेंशियल है 3, तो 3 कूलम हो जाएगा। मतलब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा, +6 होगा और यहाँ पे -6, वाइल यहाँ पे +3 होगा और -3। देखिए ये जो आंसर मुझे मिला, ये आंसर एग्जैक्टली पहले वाले आंसर के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो पहला वाला आंसर क्या था, 6 और 3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 और 3 ही आ रहा है। सो यू कैन सी दिस इज द सेकेंड मेथड। और यहाँ पे हमने क्या सीखा था, कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना हो तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या सीखा था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो C1 कितना है, तो के 2, V1 कितना है, तो के शुरू शुरू में जो पोटेंशियल होगा वो लेना है। V1 V2 इज बेसिकली इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। देखो इनिशियली यहाँ पे 4 कूलम चार्ज था और 2 फैराड था, तो बेसिकली Q बाई V या 4/2 ये इनिशियल पोटेंशियल था उसका। यहाँ पे इनिशियली कितना पोटेंशियल था भाई, यहाँ पे ऊपर वाले कैपेसिटर पे इनिशियली इतना पोटेंशियल था 2 वोल्ट। क्यों, पोटेंशियल क्या होता है, Q बाई C होता है। Q ऊपर वाले कैपेसिटर में कितना है, 4 कूलम, C कितना है 2 फैराड, तो Q बाई C करोगे तो 2 वोल्ट मिल जाएगा। और सिमिलरली नीचे वाले कैपेसिटेंस में ये पोटेंशियल कितना था, शुरू शुरू का पोटेंशियल था, तो शुरू शुरू का पोटेंशियल था 5 वोल्ट, तो ये 2 × 3 प्लस 1 × 5 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 3। So you can say 3 2 is 6,
5 plus 1 is 5 into 1 is also 5, 6 plus 5। यहाँ पे कुछ गलती की मैंने, हाँ, 2 plus 1, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, कोई ढूंढो चलो गलती क्या है। 2 वोल्ट, यस 2 वोल्ट लिखना था और मैंने लिख दिया है 3 वोल्ट, ये गलती है। यहाँ पे क्या लिखना था भाई, 2 जो है, V1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये C है 1, ये V2 है कितना, 5, और नीचे आ जाएगा 3। तो देखो 2 टू जा 4, 4 प्लस 5 इज 9/3, अल्टीमेटली क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हमने ये V कॉमन का फॉर्मूला ऐसा लिखा था, VCOM। तो देखो V कॉमन पोटेंशियल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, V कॉमन पोटेंशियल आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये दोनों पॉसिबल रास्ते हैं आपके सामने, मेरा काम है सारे रास्ते को दिखाना, ठीक है। तो ये काम हो गया यहाँ पे दूसरी मेथड से। दूसरी मेथड से मैंने क्या कर दिया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना चार्ज इसके ऊपर मिलता है उसको मैंने फाइंड करके आपको दिखा दिया। उसके बाद क्या करना है, मेथड 3 करना है। चलिए मेथड 3 को करते हैं। मेथड 3 मैंने आप सबको पहले से सिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ रिवीजन होगा। ये 2 फेराड का कैपेसिटर है और 4 कूलम का चार्ज है। ये जो कैपेसिटर है वो 1 फेराड का कैपेसिटर है और 5 कूलम का चार्ज है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से V1 निकालते हैं। V1 कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। फिर इसके लिए यहाँ पे क्या निकालते हैं, V2 निकालते हैं। तो V2 क्या आएगा, 5 वोल्ट आएगा। कैसे निकालेंगे V1 और V2, तो कि V इज इक्वल टू Q बाई C करके। Q है 4 कूलम और C है 2, 4/2 यानी आ जाएगा 2, यहाँ पे 5/1 यानी 5। तो ये हम सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख के मैं यहाँ पे रख रहा हूं। हमने क्या सीखा था कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये पहले कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो होता है C1/C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। अच्छा, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे भाई, तो 9 कूलम है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ है, या फिर चेक करना है तो कर लो। ऊपर वाले कैपेसिटर पे 4 कूलम, नीचे वाले कैपेसिटर की प्लेट जो है उसके ऊपर 5 कूलम। तो देखो ये रेड कलर मैंने फिर से कर दिया यहाँ पे। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम में कितना चार्ज एंटर होता है, 9 कूलम, दैट इज द टोटल चार्ज वी हैव। तो क्या करोगे, यहाँ पे C1 की वैल्यू डाल दो। C1 इज 2, C1 प्लस C2 क्या है, 3, और टोटल चार्ज है 9, 6 कूलम आ जाएगा। Q2 का वैल्यू क्या होगा, तो कि C2/C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल Q। C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है बेसिकली 1/3 इंटू 9, तो ये 3 कूलम आ जाएगा। तो ये है तीसरा तरीका Q1 और Q2 निकालने का आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर Q1 Q2 निकालना चाहते हो तो, ठीक है। और V मैं फिर से बता देता हूं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर यहाँ पे ये वैल्यू डालोगे, 2 इंटू 2, 1 इंटू 5, और 1 इंटू 5 के बीच आएगा 3, और ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो हमने जो पढ़ा था वो कुछ ऐसा पढ़ा था। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन आई शुड से, ठीक है, मुझे बोलना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एनर्जी लॉस होता है, ओके, उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये V1 V2 जो है वो इनिशियल वोल्टेज है, याद रखना। हाँ, कॉमन वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल नहीं है, वो इनिशियल वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर्स है। C1 की वैल्यू कितनी है, 2, ये C2 है 1, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3।
V1 कितना है 2, V2 कितना है 5, उसका स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 1/3, 2 में से 5 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका मतलब है 3 जूल इज दी बेसिकली एनर्जी लॉस हो जाएगा। अगर आपको पूछे कोई कि एनर्जी लॉस कितना होगा, तो ये आंसर आएगा 3 जूल जितना लॉस होगा। इज दैट क्लियर गाइस? परफेक्टली अंडरस्टूड। तो देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पहले दो आंसर हमने निकाल के रख दिए कि भाई स्विच को ऑन करने के बाद दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा और ये प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट बोथ द डेटा अबव when polarity of 5 coulomb 1 farad capacitor is reversed। ठीक है, पोलरिटी ऑफ 5 कूलम 1 फेराड कैपेसिटर अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इसके बाद क्या होगा उसके अंदर। तो चलो उसको समझते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे थे, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक पेज ऐड कर देता हूं so that I can write on that properly। तो चलो अब क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी शुड डू। हमको यहाँ पे पोलरिटी को रिवर्स करना है, और पोलरिटी को रिवर्स करने के बाद क्या करना है, फिर से एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करना है। तो पोलरिटी को रिवर्स करने के बाद एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने के लिए पहले फिर से ये सर्किट बना देते हैं। चलिए, ये अपना कैपेसिटर है एज इट इज, ये है 4 कूलम और 2 फेराड का कैपेसिटर, और नीचे होगा 5 कूलम और 1 फेराड का कैपेसिटर। लेकिन अपने क्या किया है, नीचे वाले कैपेसिटर की पोलरिटी को हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे क्या है, माइनस है। स्विच को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, तो पहले तो ये समझो कि यहाँ पे +4 और -4 है, और यहाँ पे -5 और +5। ठीक है, तो कुछ ऐसा तो है क्लियरली। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैं फिर से ये पोर्शन को रेड कर देता हूं। ये पोर्शन को मैंने रेड कर दिया। ये रेड पार्ट जो है, दैट रेड पार्ट इज बेसिकली एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये जो रेड पार्ट है वो बेसिकली एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये हम कौन सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम का वर्जन 3 कर रहे हैं कि भाई पोलरिटी को रिवर्स करने के बाद एनर्जी लॉस की कैलकुलेशन क्या होगी, वो हमको फाइंड करना है। तो देखो पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -5। तो अब क्या होगा, तो कि इन रेड पार्ट विच इज आइसोलेटेड, in red part which is isolated part, total charge is +4 plus -5 इज इक्वल टू -1 कूलम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से -1 कूलम आ रहा है। तो यहां से -1 कूलम आ रहा है, मतलब क्या, मतलब ये है कि यहां से 1 कूलम बाहर निकल रहा है। यू कैन जस्ट से लाइक दैट। ओके, लेकिन हम डजेंट मैटर, हम ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करने वाले। आपको लेफ्ट साइड से पहले से पता है, तो अपने लेफ्ट साइड का पोर्शन ही फोकस करते हैं। तो ये हो गया अपना चीज। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा देखो जरा ध्यान से। फ्रॉम द सर्किट हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। देखो, ये उसका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 फेराड। और चार्ज कितना आ रहा है, -1 कूलम आ रहा है। एंड देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल मुझे क्या मिलेगा, तो कॉमन पोटेंशियल होगा Q बाई सी। Q कितना है, -1, C कितना है 3, तो ये -1/3 वोल्ट हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल -1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट के लिए मुझे -1/3 मिलेगा।
वोल्ट, और इस प्लेट के लिए भी मुझे क्या मिलेगा, -1/3 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल मुझे मिल चुका है, कैपेसिटेंस मुझे पता है। तो क्या करेंगे हम अभी, देयरफॉर चार्ज ऑन 2 farad capacitor after redistribution क्या होगा। तो चार्ज होता है Q1 C इंटू वी, तो C है 2 फेराड और V कितना है, -1/3, यानी ये आएगा -2/3 वोल्ट। और एंड ऑन कैपेसिटर C2, ऑन कैपेसिटर, इसको मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, थर्ड। नाउ चार्ज ऑन 1 farad capacitor after redistribution। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस C इंटू वी होता है ना, Q इज इक्वल टू CV। मैं लिख देता हूं यहाँ पे C1V कॉमन, ओके, और यहाँ पे क्या होगा C2V कॉमन। तो C2 कितना है, C2 है 1, V कॉमन कितना आया, -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 वोल्ट। इसका मतलब अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद मुझे चार्जेस इसको देखने हैं, तो आई कैन सी द चार्जेस लाइक दिस, यू कैन सी इट। ये पोर्शन जो रेड था मैं उसको रेड ही रखता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, ऊपर वाले कैपेसिटर में यहाँ पे -2/3 कूलम चार्ज आ गया, यहाँ पे +2/3 कूलम, यहाँ पे -1/3 आ गया और यहाँ पे +1/3 आ गया, है कि नहीं, यहाँ पे +1/3 आ गया, यू कैन सी दैट। चेक करना है तो करो। शुरुआत में +4 और -5 था कि नहीं, +4 और -5 मिलके टोटल चार्ज कितना होता था, -1 कूलम होता था। अब यहाँ पे -2/3 +-1/3 मिलके भी देखो -1 कूलम ही होता है। मतलब अपना चार्ज का कंजर्वेशन तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है। फिर भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरह से हुआ, आप सबने देखा, आप सबने देखा। ये 2 फेराड में कितना चार्ज आ गया और ये 1 फेराड के अंदर कितना चार्ज आ गया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ एनर्जी लॉस कैलकुलेट करो, एनर्जी लॉस। तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी लॉस का, हाफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये V1 और V2 इनिशियल लेवल पे जो वोल्टेज वहां पे है उसकी वैल्यू है। तो देखो इनिशियली यहाँ पे कितने वोल्टेज थे, वोल्टेज क्या होता है Q/C। तो Q कितना है, देखो 4 कूलम है, C है 2 कूलम, तो 4/2 यानी 2 वोल्ट इनिशियल था। और यहाँ पे 5/1 यानी 5 वोल्ट इनिशियल था, ऊपर 2 वोल्ट नीचे 5 वोल्ट। तो देखते हैं क्या होता है, हाफ C1 कितना है, तो के 2 है, C2 इज 1, C1 इज 2 प्लस 1 यानी नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना V1 की वैल्यू कितनी है, तो के 2 वोल्ट है। हमेशा क्या करना होता है Q/C, 4 कूलम अपॉन 2, 4/2 यानी 2। V2 की वैल्यू आपने देखा कि 5 वोल्ट है ना, 5/1 करना है, लेकिन यहाँ पे ये कैपेसिटर की पोलैरिटी देखोगे तो रिवर्स्ड है, इसलिए आप इसको 5 वोल्ट नहीं लिख सकते, बट आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसको -5 वोल्ट लिखना पड़ेगा। और ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 49/3 आएगा, विच इज गोइंग टू बी 16.33
जूल आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ एनर्जी लॉस। आई होप कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ गए होंगे और इस पर्टिकुलर टेक्निक को भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और इस लेक्चर को भी आगे और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेके मैं आने वाला हूं। आज के लिए बाय बाय, जस्ट एंजॉय योर सेल्फ।